हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग समास के बारे में समझेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं समास की पहचान करना। यानी समास के उदाहरण आपको दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन से समास है। ठीक है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है, तो हमें पहचान करना होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समास को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समास की परिभाषा हम देखेंगे। क्या है समास की परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द होगा, ठीक है, या दो से अधिक शब्द होगा, जब आपस में मिलेंगे एक सार्थक शब्द का निर्माण होगा। आपको ध्यान देना है, कोई भी शब्द नहीं बनेगा एक सार्थक, उसका अर्थ होना चाहिए, तो वे कहलाते हैं समास। जैसे गंगा प्लस जल, यानी क्या बन गया? गंगा जल, यानी गंगा का जल। दूसरा है राजकुमार, तो ये समास कहे जाते हैं। इसमें दो पद है। इसके बाद देखिए समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देखिए अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास के ही ये दो आते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसके कुछ बातों, कुछ शब्दों का अर्थ समझना होगा। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए कौन से शब्द हैं। एक है समस्त पद। इसका मतलब क्या होता है? समास विधि से बना शब्द कहलाता है समस्त पद, यानी पूरा पद। पूर्व पद मतलब क्या होता है? पहले वाला पद। समस्त समास विधि से बना शब्द के पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद क्या है? समास विधि से बने शब्द के अंतिम वाला पद कहलाता है उत्तर पद। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? जो समास विधि से बना शब्द होता है उसका विस्तार करना, अलग अलग करके लिखना, वो कहलाता है समास विग्रह। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है गंगा जल। तो गंगा जल क्या है? ये गंगा जल पूरा है समास विधि से बना शब्द। दो शब्द हैं, गंगा प्लस जल, तो ये बन गया गंगा जल। तो ये कहलाता है समस्त पद। क्या होगा? ये पूरा है, हो गया समस्त पद। और इस समस्त पद का ये पहले वाला जो पद है गंगा, ये हो गया पूर्व पद, और ये हो गया इसका आखिरी पद, कौन सा? उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। और इसके बाद समास विग्रह। तो ये समास विधि से जो शब्द बना है इसका अलग कर देना। जैसे हम इसको अलग कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, गंगा का जल, तो ये हो गया गंगा जल का, तो ये हो गया गंगा जल का समास विग्रह। तो परीक्षाओं में ऐसे भी देता है कि दिए गए समास का समास विग्रह करें। जैसे राजकुमार दे देगा तो उसका क्या होगा समास विग्रह? राजा का कुमार। ठीक है, तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समास के भेद और उसकी क्या पहचान है। तो मैंने आपको बताया समास के 6 भेद होते हैं और इसी क्रम में हम इसको अध्ययन करेंगे। पहला क्या है? अव्ययी भाव। दूसरा द्वंद्व है। तो पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या है और इसकी क्या पहचान है। देखिए यहाँ पे समास की पहचान अव्ययी भाव। इस समास में पूर्व पद मैंने अभी बताया कि समास का बना पहला पद पूर्व पद प्रधान हो, इम्पोर्टेंट हो तथा उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ? प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजीवन, प्रत्येक, दिन भर, यथाशक्ति, आमरण। तो इस पूरे पद में, यानी इस पूरे समास में जो पहला पद है ये क्या है? ये प्रधान है। ठीक है, यानी उपसर्ग है। दिन, दिन कहे तो सामान्य दिन। प्रतिदिन मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, तो ये प्रति है, उपसर्ग है। जीवन, आजीवन, यानी जीवन भर, ये क्या है? उपसर्ग है। ये कहलाता है अव्ययी भाव समास। दूसरा है द्वंद्व समास हमारा। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद साथ साथ आने वाले पूरक यानी उल्टे वाले शब्द होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, देवासुर, देव और असुर, लाभ हानि, पाप पुण्य, राग द्वेष, भूख प्यास, जीवन मरण, अमीर गरीब, राम लक्ष्मण, सुख और दुख। यानी ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमेशा साथ साथ आने वाले शब्द होते हैं। इसे आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। वो कहलाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दोनों पद क्या है? प्रधान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है,
एक दूसरे क्या है, पूरक वाले शब्द हैं, यानी उल्टे वाले शब्द आते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा जो समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पदों के मिलने से एक नया तीसरा पद जन्म ले लेता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए दशानंद, इसमें कौन सा है, दशा और नंद, ठीक है, 10 भुजाओं वाला, तो क्या कहलाता है, ये रावण को कहा जाता है। दोनों पद का लुप्त हो गया, एक नया शब्द बन गया रावण। ठीक है, ये बहुव्रीहि हो गया। गजानंद, ठीक है, हाथी का जिसका मुंह है तो वो हो गया गणेश। नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव को, ये तीसरा पद हो गया। चंद्रशेखर, पहला और दूसरा मिलके बना तो एक नया शब्द बन गया। चंद्रशेखर शंकर भगवान को कहा जाता है, लंबोदर, ये गणेश भगवान को। चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान को। तो ये समझ में आ गया, दोनों के मिलने से एक नया शब्द का जन्म होता है, यानी एक नया पद का प्रधान होता है इसमें। इसके बाद है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है इसकी पहचान, इसकी परिभाषा देखते हैं। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी लास्ट वाला पद प्रधान हो तथा कारक चिन्हों का लोप होता है उसमें, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे रसोई घर, जो घर है वो कौन सा है, वो रसोई का घर है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र, जो क्षेत्र है कौन सा है, वो युद्ध का क्षेत्र है। अब इसका हम विग्रह करते हैं, रसोई का घर, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह आ गया। रसोई का घर, युद्ध का क्षेत्र, कौन सा कारक का चिन्ह आया, संबंध का, की, के, तो ये संबंध का आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये जो चिन्ह होते हैं कारक के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से सप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का को की। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष जितने भी होते हैं उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला क्या है, राजपुत्र, ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र, तो इसमें कारक कौन सा है, संबंध का को के की, तो इसमें का। यश को प्राप्त, तो ये कौन सा है, कर्म को। ठीक है, तो ये रस को प्राप्त। मन चाहा, मन को चाहा, तो ये भी कर्म को हो जाएगा। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो हाथ से लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जुड़ाव है, तो ये होगा कर्ण से, के द्वारा, यानी यहाँ से जुड़ाव है। और इसका भी देखिए अपादान से, ये अलग होना होता है। अपादान, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये कलम से लिखा जाता है, तो ये हस्तलिखित, हाथ से लिखा जाता है, तो ये देखिए से चिन्ह है जो कर्ण से है, तो ये तत्पुरुष से। पाप से मुक्त, ये अलगाव है, पाप से मुक्त, ये हो गया आपादान से अलग होना। रोग से मुक्त, ये भी आपादान है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये कौन सा, सापादान के लिए। तो ये सारे तत्पुरुष समास हैं। आपको कहीं ना कहीं इसमें कारक के चिन्हों का लोप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है इसको समझना। ठीक, एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी पहचानने में। विद्यालय, विद्या का आलय, तो इसका कौन सा है, देखिए संबंध का के को। ठीक है, भूखमरी, भूख से मरी, तो भूखमरी कौन सा होगा, कर्ण से होगा, भूख द्वारा मरता है कोई व्यक्ति। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई भी दिया हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। रसोई का घर, रसोई का घर, युद्ध का क्षेत्र। ठीक है, युद्ध का क्षेत्र, ये कौन सा होगा, ये संबंध है कारक का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला कर्मधारय। इसके बाद है हमारा अगला 5 नंबर में कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तत्पुरुष समास का ही ये भाग होता है, कर्मधारय समास। तो हमने देखा है पहले, तो इसका जो भी गुण होगा वह तत्पुरुष से मैच करता है। इस समास में पहला पद क्या है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसका मुख्य पॉइंट है, पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद यानी उत्तर पद विशेष होता है। ये क्या चीज़ें हैं, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पद विशेषण, ये क्या है, ये एक समास है नील कमल। तो विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु की वो विशेषता बताता है। कमल कैसा है, वो नीला है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, यानी विशेषण जो है जिस कर्ता को, जिस वस्तु को वो बताए वो उसका विशेष हो जाता है। ये कमल क्या है, ये विशेष हो गया। ठीक है, नील कमल, तो नीला हो गया विशेषण, और ये जो कौन नीला है, ये कमल नीला है, तो ये हो गया विशेष। नील गाय, नीला क्या है, विशेषण है। ठीक है, गाय क्या है, विशेष है। महावीर, वो जो वीर है, कौन सा वीर है, वो जो वीर है ये विशेष हो गया, और इसका क्या गुण है कि वो महान है।
महाराजा, राजा देखिए विशेष हो गया, राजा का गुण क्या है, वो महान है। ठीक है, तो ये विशेषण और ये विशेष, ये विशेषण और ये विशेष। तो इस तरीके से जब समास आपको दिखाई पड़े तो ये हो जाता है कर्मधारय समास। इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। नीलकमल, कमल कैसा है, तो इसकी विशेषता है वो नीला है। नील गाय, गाय कैसी है, वो नीली गाय है। ठीक है, श्वेतांबर, जो कपड़ा कैसा है वो श्वेत है, श्वेतांबर हो गया। वीर कैसा है, वो महान है। राजा कैसा है, वो भी महान है। यानी इसका दूसरा पद जो है, राजा का गुण है महान, तो इसका लास्ट पद प्रधान होता है। आप इसे आसानी से विशेषण और विशेष से भी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद है हमारा 6 नंबर द्विगु समास। ये काफ़ी आसान है इसको समझना। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन कुछ समास संख्या अवाचक ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि में आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए त्रिवेणी, तो पहला क्या है 3। ठीक है, ये एक संख्यावाचक हो गया। नवग्रह, तो संख्या है 9, ये भी हो गया कौन सा, द्विगु समास, द्विगु समास। सप्तऋषि, ऋषि की संख्या है 7, सप्तऋषि। सप्ताह यानी 7 दिनों का, तो ये हो गया द्विगु समास। त्रिनेत्र, नेत्र कितना है 3 है, ये भी द्विगु समास। दशानंद, ये आपको ध्यान रखना है। बहुब्रीहि समास में क्या है, ये मैंने आपको यहाँ बताया। कुछ संख्यावाचक ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि समास में आते हैं, ये द्विगु में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, ये बहुब्रीहि में आएगा। दशानंद किसे कहा जाता है, एक अलग होगा, ये रावण को कहा जाता है। ठीक है, चौपाया, 4 पैरों वाला, तो ये कौन सा, द्विगु समास। चौराहा, राह कितने हैं, तो 4 हैं, तो ये भी द्विगु समास। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का